नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ, तो टॉपिक कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा अगर कल वाले आपने वीडियो को देखा होगा तो। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेसन्स जो है 42 को देखते हैं। बहुत ही उम्दा और मतलब जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न जो है आपके जीवन में कुछ बताने वाला, कभी इस तरह से शायद आपने सोचा भी नहीं होगा किस तरह से इंग्लिश बोलना आसान हो सकता है। चलिए जो है प्रबोध पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं और उसके प्रश्नों को देखते हैं किस तरह से आपने जीवन में अपने बदलाव करके ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देख रहे हैं कि पार्ट 42 लेसन 42 है। इसमें 5 प्रश्न हैं, मतलब उत्तर है 1 2 3 4 5। जैसे बादशाह अकबर ने दरबारियों से 5 प्रश्न किए, उत्तर है, ठीक है। कितने बादशाह अकबर ने दरबारियों से कितने प्रश्न किए? 5 प्रश्न किए। तो अब ये बादशाह अकबर को छोड़ दीजिए, बादशाह अकबर की जगह किसी का नाम ले सकते हैं, दरबारियों की जगह किसी का नाम ले सकते हैं। अब जैसे कि मैथ टीचर ने रवि से 5 प्रश्न किए, हो सकता है कि नहीं? ठीक है। साइंस टीचर ने रश्मि से 10 प्रश्न किए, हो सकता है कि नहीं? तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके आधार पर और दूसरे कैसे बोलेंगे। तो एम्परर अकबर आस्क्ड 5 क्वेश्चंस टू द कोर्टियर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्परर एम्परर अकबर अकबर आस्क्ड आस्क्ड 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस टू द कोर्टियर्स, ठीक है। एम्परर आस्क्ड एम्परर अकबर आस्क्ड 5 क्वेश्चन टू द कोर्टियर्स। बादशाह अकबर ने दरबारियों से 5 प्रश्न किए। अब इसकी जगह मैंने बोला कि गणित के टीचर ने रमेश से 5 प्रश्न किए। तो बोलेंगे मैथ टीचर आस्क्ड 5 क्वेश्चंस टू द 5 क्वेश्चंस टू रमेश, है ना। मैथ टीचर आस्क्ड 5 क्वेश्चंस टू रमेश। फिर है कि साइंस टीचर ने रश्मि से 10 प्रश्न किए। साइंस टीचर आस्क्ड 10 क्वेश्चंस टू रश्मि। बोल सकते कि नहीं? तो इस तरह से जो है 20 सेंटेंस जो है बोलिए, हर एक पर 20 सेंटेंस बोलना है, लेकिन यहाँ 20 बोल रही है। तो अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है दोस्तों कि दरबारियों ने, ठीक है, दरबारियों ने जो है फूलों में सबसे सुंदर फूल गुलाब और कमल आदि को कहा। इसको भी आधार बना के सीख सकते हैं। दरबारियों ने नहीं, यहाँ पर जैसे कि रमेश ने फूलों में सबसे सुंदर फूल गुलाब और कमल को कहा, बोल सकते हैं। अब ये भी बता सकते हैं फूलों में नहीं, देखिए रमेश ने लड़कियों में सबसे सुंदर लड़की जो है राधा और सीता आदि को कहा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं या नहीं? 100% बोलेंगे दोस्तों। देखिए तो पहले देखिए दरबारियों ने, तो कोटियर्स, अब यहाँ कोटियर्स द कोटियर्स लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अकेले द कोटियर्स को नहीं छोड़िए। कोटियर्स द कोटियर्स सेड the courtier said that the most beautiful the most देखिए द मोस्ट हो गया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर रोज लोटस, फिर देखिए वर के लोटस ETC, है ना। द कोटियर सेड दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर रोज लोटस ETC। द कोटियर सेड, तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक बात, तो जैसा कि मैंने बोला कि रमेश ने, ठीक है, एक तो हो गया, पहले इसको समझ लीजिए। दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल गुलाब कमल आदि को कहा।
तो द कोटियर सेड दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर रोज, लोटस, एटीसी। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखिए रमेश के बारे में बोलते हैं और क्लास की लड़कियों के बारे में। रमेश ने क्लास में सबसे, जी हाँ, क्लास में सबसे सुंदर लड़की, मतलब कि या लड़कियों में या क्लास में, हाँ ठीक है, रमेश ने क्लास में सबसे सुंदर लड़की राधा और सीता को कहा। ठीक है, तो रमेश सेड दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स वर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स वर राधा एंड सीता एटीसी। हो गया ना। Ramesh said that the most beautiful girls were Radha and Sita etc. है ना। रमेश ने सबसे सुंदर लड़की जो है राधा और सीता आदि को कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको भी 20 तरह से बोलिए। 20 कम से एक ही सेंटेंस नहीं, और कुछ आ रहा तो एक ही 2 सेंटेंस को 20 बार बोलिए। नीम का पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। नीम का पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। ठीक है, तो पहले इसे जो है क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसको। दोस्तों ये इजी है कि नीम का पत्ता अनेक बीमारी को दूर करता है। तो नीम नीम लीव्स क्योर मेनी डिजीज। ठीक है, नीम लीव्स, यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ, नीम लीव्स मतलब पतला, नीम लीव्सेस क्योर मेनी डिजीज नीम लीव्स क्योर मेनी डिजीज। नीम का पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। नीम का पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। नंबर 4, दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह अकबर को माना है। दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह अकबर को माना है। तो इसको कैसे बोलेंगे? द कोटियर कंसिडर्ड अकबर एज द बेस्ट एम्परर। द कोटियर considered the courtier considered Akbar as the best emperor. Akbar as the best emperor. ठीक है, द कोटियर कंसिडर्ड अकबर एज द बेस्ट एम्परर। तो ये है दोस्तों कि दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह अकबर को माना है। द कोटियर्स कंसिडर्ड अकबर एज द बेस्ट एम्परर। द कोटियर कंसिडर्ड अकबर एज द बेस्ट एम्परर। दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह अकबर को माना है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, बीरबल ने राजा इंद्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है, जीव जंतु जीवित रहते हैं। अब इसको आधार बनाकर क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे तो इसी सेंटेंस को बोलेंगे, ताकि आपको आधार भले ही ना मिले, एक सेंटेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैसे बोलेंगे कि बीरबल है ना। तो ये रहा, बीरबल कंसिडर्ड किंग इंद्र टू बी द बेस्ट बिकॉज इंद्र इज द गुड इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन, है ना, गॉड ऑफ रेन। रेन, वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है। तो रेन कॉजेज वेजिटेशन टू ग्रो एंड एनिमल टू सर्वाइव, जीव जंतु जीवित रहते हैं। फिर से देखिए मैं इसको बोलूं, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, यहाँ पर लगा जाए कमी है तो लिख पाने में असुविधा हो रही है। तो यही है कि बीरबल कंसिडर्ड किंग इंद्र टू बी द बेस्ट बिकॉज इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। Rain causes vegetation to grow and animals to survive.
चलिए कोशिश करते हैं लिखने का, अगर आप समझ जाएँगे तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ से बीरबल बीरबल कंसिडरेड कंसिडे बीरबल कंसिडरेड किंग इंद्र किंग इंद्र टू बी द बेस्ट टू बी टू बी द to be the best because India is sorry Indra is the because Indra because Indra is the god of Indra is the god of rain. ठीक है, god of rain. Rain causes vegetations rain causes vegetation to grow and animal survive animal to survive फिर से देखिए, ऊपर से मैं बताता हूँ कि बीरबल ने राजा इंद्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती हैं, जीव जंतु जीवित रहते हैं। देखिए बीरबल ने इंद्र को जो है बीरबल ने राजा इंद्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना। ठीक है, तो बीरबल कंसिडर्ड किंग इंद्र टू बी द बेस्ट बिकॉज क्योंकि इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन बिकॉज इंद्र इज द देखिए यहाँ से समझिए कि बीरबल कंसिडर्ड किंग इंद्र टू बी द बेस्ट बिकॉज इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता है। बिकॉज इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन बिकॉज इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है। रेन कॉजेज वेजिटेशन टू ग्रो वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है, जीव जंतु जीवित रहते हैं। एंड एनिमल टू सर्वाइव बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा तरह से इसको जो है बोलकर बताया गया है। तो यहाँ तो ये हो गया ना कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, तो इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है, रेन कॉजेज वेजिटेशन टू ग्रो जीव जंतु जीवित रहते हैं, एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। ये सेंटेंस तो बना। अब दोस्तों ये जो है आपने देखा, इसको 20 बार तो बोलना ही बोलना है। अब अगले सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं, और अगला सेंटेंस जो है तो कि पिछले महीने लेखक का परिवार जयपुर गया था। भाई पिछले महीने लेखक का परिवार ही क्यों, आपका परिवार भी गया होगा जयपुर, कहीं भी गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं ना, तो बोलिए, अच्छा लगता है बोलने का में मज़ा आता है, बताने में मज़ा आता है। तो मुझे जब आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात आपको भी आ रहा होगा जानने पर। तो ये है दोस्तों कि पिछले महीने पिछले महीने मेरा परिवार जयपुर गया, ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों last month the author's family went to Jaipur दोस्तों इस तरह से द लास्ट मंथ द ऑथर्स फैमिली वेंट टू जयपुर, मतलब पिछले महीने यानी लास्ट मंथ लेखक का परिवार द ऑथर्स फैमिली वेंट टू जयपुर यानी कि जयपुर गया। तो बस ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि पिछले महीने मेरा परिवार है ना, मेरा परिवार जयपुर गया। तो लास्ट मंथ माय फैमिली वेंट टू जयपुर। लास्ट मंथ माय फैमिली वेंट टू
Kolkata. Last month my family went to Delhi. Last month my family went to Mumbai. Last month my family went to Sydney. Last month my family went to Banaras. Last month my family went to Devghar. Last month my family went to Amritsar. Last month my family went to कह सकते हैं कि अजमेर शरीफ। बहुत सारी जगह का नाम आप दे सकते हैं, तो बदल सकता है। लास्ट मंथ हुआ या उसका परिवार, तो हर हिज फैमिली बोल सकते हैं, हर फैमिली बोल सकते हैं, बाकी तो आगे का वही लगेगा। अब तो ये हो गया। नंबर 2, लेखक और उसके परिवार ने होटल में नाश्ता किया। लेखक और उसके परिवार ने, वही एक ही भी दे सकते हैं या 2 बात बोला गया है, तो इसको भी समझ लीजिए। द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। ठीक है? द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। द ऑथर तो इसको इस तरह से बोलेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि इस फिर से मैं ये 2 नंबर लेता हूँ कि लेखक और उसके परिवार ने होटल में नाश्ता किया। लेखक और उसके परिवार ने होटल में नाश्ता किया। द ऑथर एंड हिज फैमिली, ठीक है? द ऑथर एंड हिज फैमिली, क्योंकि द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। तो इसको यहाँ पर जो है क्लीन करके यहाँ पर जगह बना लेते हैं और यहाँ पर ही लिखेंगे, ताकि आपको कुछ-कुछ समझ में भी आता रहे। स्पेस की तो ज़ाहिर-सी बात है, आप कमी को देख ही रहे हैं यहाँ पर। एक ही साथ सब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, अब देखिए ये वाले जो है क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। तो देखिए ये है दोस्तों कि द ऑथर अ, द ऑथर एंड तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे फिर से, देखिए द ऑथर दोस्तों ये हो गया। द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। लेखक और उसके परिवार ने होटल में नाश्ता किया। द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। अब इसे मैंने होटल में नाश्ता किया, तो आई हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। मैंने, है ना? उसने जो है होटल में नाश्ता किया, तो ही हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। रमेश ने होटल में नाश्ता किया। रमेश हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। रश्मि ने होटल में नाश्ता किया, तो रश्मि हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल। कई तरह से सेंटेंसेस बनना यहाँ से जो है शुरू हो गए हैं। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है, आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन जीवन में बहुत बार आपको बोलने को लिए मिल सकता है ना? तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, द आमेर फोर्ट इज अबाउट 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। द आमेर फोर्ट इज अबाउट 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ताकि आपको और भी यहाँ पर लिखा जा सके। तो देखिए, द आमेर फोर्ट, तो ये है ही द लिखा हुआ है। द आमेर द आमेर फोर्ट द आमेर फोर्ट इज अबाउट 14 किलोमीटर। ठीक है? तो इसको नंबर में भी लिख सकते हैं और शब्दों में भी। 14 किलोमीटर्स, के एम एस 14 किलोमीटर शॉर्ट में लिख दिया। अवे फ्रॉम हेयर, अवे फ्रॉम जयपुर, अवे फ्रॉम Jaipur. The Amer Fort is about 14 kilometers away from Jaipur. The Amer Fort is about 14 kilometers away from Jaipur. The Amer Fort is about 14 kilometers from Jaipur. The Amer Fort is about 14 kilometers away from Jaipur. ठीक है? ये तो हो गया नंबर 4। वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया। वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया। तो वेधशाला को इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ट बाय राजा जयसिंह। ठीक है? ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर लिखेंगे द, ठीक है? ऑब्जर्वेटरी द ऑब्जर्वेटरी
observatory was built है ना, by built by राजा जय सिंह। द ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ट बाय राजा जय सिंह। ठीक है, अब देखिए वैधशाला का निर्माण हो सकता है कि कह सकते हैं कि इस अपार्टमेंट का निर्माण है ना, अपार्टमेंट का निर्माण रमेश ने किया। तो बोल सकते हैं द अपार्टमेंट का नाम दीजिए, द मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, जैसे द ओम अपार्टमेंट वाज बिल्ट बाय रमेश, द ओम अपार्टमेंट वाज बिल्ट बाय रमेश, ऐसे बोल सकते हैं। सेंटेंस जो है आपके सामने है और कई तरह से बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो उत्तर है, एक तो 5 एक 6। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और किसी चीज के लिए शायद प्रसिद्ध नहीं थे। चलिए, बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई है, तो बहुत सारी लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध थे, किलों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये है देखिए कि राजपूत्स वर फेमस फॉर देयर। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, राजपूत्स वर फेमस फॉर देयर प्राइड एंड ग्लोरी। ठीक है, राजपूत 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 राजपूत्स, ठीक है, वर फेमस वर राजपूत्स वर राजपूत्स वर फेमस फॉर देयर Rajputs were famous for their pride and glory. Pride and glory. Rajputs were famous for Rajputs were famous for their Rajputs were famous for their pride and glory. Pride and glory. ठीक है, तो बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस भी याद रखिए, तो भी ये भी सेंटेंस तो ऐसे ही बोल सकते हैं। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक। उदयपुर इज कॉल्ड उदयपुर उदय उदयपुर उदय है ना, उदय हो गया, ऐसे उदय नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे उदय 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 उदयपुर उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक। द सिटी ऑफ लेक्स है ना, सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर जो है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध थे। उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक। आराम से, राजपूत वर फेमस फॉर देयर प्राइड एंड ग्लोरी। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूत्स वर फेमस फॉर देयर प्राइड एंड ग्लोरी। उसके बाद एक वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। द ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ट बाय राजा जयसिंह। ठीक है, आमेर का किला कहाँ है? आमेर का किला लगभग 14 किलोमीटर दूर है। द आमेर फोर्ट इज अबाउट 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। ठीक है, लेखक, ठीक है, द ऑथर एंड हिज फैमिली मतलब had breakfast in the hotel। पिछले महीने लेखक का परिवार जयपुर गया था। लास्ट मंथ द ऑथर्स फैमिली वेंट टू जयपुर। देखिए सेंटेंस को किस तरह से जो है बोल सकते हैं, तो तरह से नहीं, इसको अच्छे तरह से बोलिए और एक सेंटेंस पर 20 टाइम्स बोलिए। दोस्तों 20 बार का ये खेल करिए, बहुत ही मजा आएगा और बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके जवान पे जो है फिक्स होंगे सेंटेंस, वर्ड्स बहुत सारे फिक्स हो। नहीं आता तो इसी को बोलिए, नहीं तो बदल के ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नीचे एक लाइक का बटन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो।